अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बाबरकत के लिए तमाम जानों को पाने वाला दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि अब हम पेट्रोल की कीमत को डॉलर के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। तो जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ेगा या कम होगा तो फ़ौरन 2 दिन बाद पेट्रोल की कीमत, जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा तो बढ़ा दी जाएगी, डॉलर का रेट कम होगा तो पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाएगी। अब आपको रोज़, जैसे सब्ज़ी की कीमतें रोज़ अलग होती हैं, तो इसी तरह अब आपको पेट्रोल की कीमत भी रोज़ अलग थलग मिलने वाली है। ठीक है। अच्छा, इसके सोसाइटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि एज ए इंसान हमें सोचना चाहिए कि हम जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो ज़्यादातर तबका है वो है मज़दूर तबका। जो टॉप के लेवल हैं वो कुछ टॉप लेवल के कुछ लोग हैं और मिडल मैन हैं कुछ, और कुछ बिल्कुल फारिग हैं। जो टॉप पे हैं वो अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा खर्च करते हैं, बिजनेसमैन है वो। जो मिडल मैन है 50,000 कमाता है, माहाना 50,000 खर्च कर देता है, वो चल सकता है। थर्ड पे आता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं गुर्बत की चक्की में पिसने वाला इंसान। ठीक है, या गुर्बत की चक्की में पिसने वाला तबका, जिसे हम कहते हैं मज़दूर तबका। देखिए महंगाई की शरह कितनी बढ़ गई है, उस बेचारे की मजदूरी, उसकी उजरत अभी तक नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? अब हुकूमत ने ऐलान तो किया हुआ है कि भाई 25,000 रुपये से 30,000 रुपये से कम किसी ने तनख्वाह नहीं देनी किसी मज़दूर को। तो निकलो सोसाइटी में, देखो एक टीचर कितना कमा रहा है। कभी देखा तुम लोगों ने एक मज़दूर को कितनी दिहाड़ी दी जा रही है? मज़दूर तो बेचारे घंटों खड़े होते हैं रोडों के ऊपर, कहते हैं कि हमें कोई 500 में लेके जाए, 600 में लेके जाए, जब अपने वो बच्चों को तो भूखा मरते हुए नहीं देख सकते ना। और अब ये बात जहन में रख लो कि डॉलर कभी स्टेबल नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे रुपए की कदर इतनी घट चुकी है, इतनी वैल्यू कम हो चुकी है कि आप लोग जब तक उसको वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपके कंट्री के अंदर जो रुपया है वो रूल सही तरह नहीं करेगा और आपकी वैल्यू डी वैल्यू होती रहेगी, आपके रुपए की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती रहेगी जब तक आप लोग अपनी सोसाइटी के अंदर रुपए को मजबूत नहीं करोगे। अब रुपया कब मजबूत होता है? रुपया तब मजबूत होता है, आपकी करेंसी तब मजबूत होती है जब आप लोग किसी दूसरे ममालिक से जब तिजारत करते हैं तो उनको जो पे करते हैं आप उनकी इंटरनेशनल लेवल की करेंसी में पे करते हैं। ठीक है। और जब आप लोग अपने रुपए की वैल्यू को कम कर देते हो, कम आप लोग खुद करते हो। कैसे करते हो कि कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर मगरमच्छ बने हुए बैठे हैं पैसों के ऊपर। ठीक है। पैसे को सोसाइटी के अंदर रूल आउट नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। अल्लाह के बंदों, पैसों को इन्वेस्ट करो। पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप जब नए नए बिजनेस खोलोगे तो लोगों को रोज़गार दोगे। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो बाज़ार से अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदेंगे। जब वो अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदेंगे तो पैसा जो आपका है वो सोसाइटी में रोल करेगा, तो आपकी जो वैल्यू है रुपए की वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हमारे मुल्क का पैसा बाहर लेके जाया जा रहा है। और जब हम दूसरे किसी मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो हमें उनकी करेंसी में हमें कुछ पे करना पड़ता है। अब देखो, हमारे जब 230 रुपये जाएंगे तो हम $1 पे कर रहे होंगे किसी मुल्क को, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में या गोल्ड में पे की जाती है। तो अब ये बात जहन में रख लो कि डॉलर तो स्टेबल होने वाला नहीं है। तो अब पेट्रोल की कीमतों के हमारे ऊपर क्या असर मुरतब होंगे, अब हमारा जो स्टॉक पड़ा होगा उसके क्या हालात मुरतब होंगे। देखो, अब हमारा स्टॉक जो पड़ा है हमें नहीं पता कि रेट कब बढ़े हैं कब कम हो रहे हैं। और ये मैं आपको बात जहन में नशीन आप कर लें कि पहले जो हिसाब आपका था वो ये होता था कि 30 दिन बाद आपके पेट्रोल की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता था, तखमीना लगाया जाता था कि अब प्राइसेस इंक्रीज़ होनी चाहिए या डिक्रीज़ होनी चाहिए, हमें किसी दूसरे मुल्क से जो तेल मिल रहा है वो किस कीमत के ऊपर मिल रहा है। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने ये तब्दीली की कि डॉलर क्योंकि बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, तो हमारे जो मुआहदे हैं दूसरे ममालिक के साथ वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मुआहदे किए जाते हैं। अब फ्यूचर को नहीं देखा जाता ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज़ मुझे आज 5 रुपए की मिल रही है तो फ्यूचर में वो मे बी मुझे 3 रुपए की भी मिल सकती है, 10 रुपए की भी मिल सकती है। तो गवर्नमेंट 30-30, 40-40 सालों के मुआहदे कर लेती है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई अपना मुद्दत मुहैया नहीं होती कि हमने 2 साल करनी है, 3 साल करनी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट को गिरा सकती है, लेकिन मुआहदे 30-30 साल के कर लिए जाते हैं। तो फिर जो दूसरी हुकूमत आती है वो भुगतती है उसको। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो अब हमारे मुआहदे फिर गवर्नमेंट ने किए 15 तारीख को, मतलब कि 15 दिनों बाद क्या किया जाएगा, आपके पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी या मेंटेन रखेगी, बरकरार रखी जाएगी। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि हम देखेंगे डॉलर की प्राइस को। फिर क्या हुआ, अब जो निगरान हुकूमत हमारे यहाँ चल रही है
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ऑयल कंपनीज़ के मिल के साथ ये फ़ैसला किया है कि अब हम जो फ्यूल की कीमतें हैं, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं, इसको हम ना अब एक लिमिट तक मुतय्यन करेंगे कि जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम पेट्रोल की कीमत को बढ़ा देंगे। जैसे डॉलर की कीमत कम होगी हम पेट्रोल की कीमत को कम कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये भी कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज डॉलर की कीमत बढ़ी है तो फ़ौरन 2 दिन के अंदर हमने ये नोटिस जारी कर देना है कि इतनी कीमत बढ़ा दें। तो जो पेट्रोल पंप मालिकान होंगे वो भी इस चीज़ के मजाज होंगे, वो भी कीमत को तब्दील करेंगे। अब जिसके पास स्टॉक पड़ा है, चाहे उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो, चाहे उसके पास स्टॉक नहीं पड़ा उसे लाखों रुपए का प्रॉफिट हो। अब ये डिपेंड करता है पेट्रोल पंप एसोसिएशन के ऊपर कि वो मार्केट के ऊपर नज़र रखेंगे, ये इनको कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि डॉलर अब स्टेबल होने वाला है। अब देखें 50 रुपये का डॉलर बढ़ेगा ना तो कम से कम 10 रुपये या 15 रुपये भी नीचे ही आएगा, जैसे आपकी गवर्नमेंट करती है। अब पिछली दफ़ा क्या हुआ है, तेल की कीमतें कितनी बढ़ा दी हैं, अब कितनी कम कर दी हैं। अब 3.5 रुपये, 3.25 रुपये कम कर दिया है पेट्रोल को और 8 रुपये डीजल को बढ़ा दिया है। लेकिन आप देखें आपकी जो इकॉनमी बेसिकली चलती है ना वो ज़्यादातर डीजल के ऊपर चलती है, क्योंकि आपका कंट्री है ज़राअत के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, अब ज़राअत जो किसानों की फसलें हैं वो तैयार होती हैं, उनको लेने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, काश्त करने के लिए ट्यूबवेल के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपकी जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रालर चलते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सामान लेके आते जाते हैं, ये है चलते हैं डीज़ल के ऊपर। जब ये डीज़ल के ऊपर चलते हैं तो डीज़ल की प्राइस है ज़्यादा, अब उनकी लागत बढ़ेगी तो क्या करेंगे, बेसिकली वो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। जब वो चीज़ों की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन आपका कंट्री तो पुअर है, लोगों को तो वो मौके फराहम ही नहीं है ना कि वो अपनी मेयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। लोग तो अपनी बेसिक नीड को तरस रहे होते हैं ना। उनकी बेसिक नीड क्या है, एक गरीब की बेसिक नीड क्या हो सकती है, उस बेचारे के पास अगर दाल के पैसे हैं तो आटे के पैसे नहीं है, अगर उसके पास आटे के पैसे हैं तो उसके इलाज के पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास इलाज के पैसे हैं तो चीनी के पैसे नहीं हैं। तो जब तक आपका ये निचला तबका ग्रोथ नहीं करने लगेगा तब तक आपका कंट्री मज़ीद नीचे चला जाता रहेगा और रुपए की वैल्यू मज़ीद कम होती रहेगी। ठीक है, बाकी आपके साथ सिचुएशन इंशाल्लाह जैसे मुझे कोई न्यूज़ मिलती रहेगी शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कोई मशवरा देना मुझे चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।